Hello and welcome to part 3 of Volume and Surface Areas of Solids. आपका हार्दिक स्वागत करते हैं डीपी और स्टेट वे न्यूमेरिकल्स हम डील करते हैं. हम क्वेश्चन 2 को पहले लेंगे. A wooden article was made by scooping out. A word is here, scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. First thing हमें identify करना है कि what is the main article, what is the main solid figure we have to draw. So a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. यानी कि solid cylinder is the main article here. So we have to draw the first सॉलिड सिलेंडर. इसकी हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर. इसकी हाइट दी हुई है 10 दिया हुआ है. इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर इज द टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर. नाउ अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड. एक हेमिस्फीयर शेप हम स्कूप करके निकाल लेंगे. आइसक्रीम की स्कूप आप लोग खाते हैं, शादी वादी में हम लोग जाते हैं तो वी एंजॉय द स्कूप ऑफ बॉल स्कूप करके निकालते हैं. वही आप ऊपर से स्कूप कर लेंगे, काट के निकाल देंगे और एक हेमिस्फीयर शेप का आप ऊपर से भी स्कूपिंग कर रहे हैं. इतना एरिया, ये पूरा एरिया आप स्कूपिंग करके बाहर निकाल लेंगे. एंड सेम थिंग इसका दोनों तरफ से, टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस से हम स्कूप करके निकाल ले रहे हैं. एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ क्वेश्चन में कि ये जो सिलेंडर है इसकी बेस की रेडियस जो है वो है 3.5 सेंटीमीटर. ये बेस दिया हुआ है ना, ये रेडियस दिया हुआ है. अभी ये रेडियस सिर्फ सिलेंडर का नहीं है क्योंकि ये कॉमन रेडियस है, तो ये हेमिस्फीयर का भी रेडियस है. ये हेमिस्फीयर का भी रेडियस है ना. अब हमें देखना पड़ेगा कि फॉर्मूला हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल. तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन. क्या क्या है देखें, ये आंसर शुरू कर रहे हैं हम. आंसर सबसे पहले गिवन है हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज ऑल्सो गिवन एज 3.5. हम इमीडिएटली इसको 35/10 कर लेंगे हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से. 3.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 35/10 सेंटीमीटर एंड विच इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर. विच इज ऑल्सो दिस द कॉमन रेडियस होगा. इस हेमिस्फीयर का भी ये रेडियस है. सो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी सेम होगा, तो 35/10 सेंटीमीटर. इतना इंफॉर्मेशन तो हमें आसानी से क्वेश्चन से मिल जा रहा है. नाउ find the total surface area of the article. So, total surface area of the article जब हम दोनों एंड से, टॉप एंड एंड बॉटम एंड से हेमिस्फीरिकल शेप का सॉलिड को हम स्कूप करके निकाल दे रहे हैं. हेमिस्फीयर आधा स्फीयर होता है. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द जो आर्टिकल होगा वो होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल आफ्टर स्कूपिंग आउट दिस टू हेमिस्फीयर इज. पहले तो हम सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लेंगे हम. सो द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस जो दोनों हेमिस्फीयर का हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर भी लेंगे. कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर. बहुत लोग सोचेंगे कि हम स्कूप करके तो निकाल दे रहे हैं,
तो फिर हम प्लस क्यों कर रहे हैं, उसको हम माइनस कर सकते हैं। यू आर रॉन्ग, क्योंकि हम स्कूप तो कर ले रहे हैं लेकिन उतना एरिया बन जा रहा है, वो शेप का, हेमिस्फीयर शेप का यहाँ पे एरिया बन जा रहा है। आपको मान लो इस पूरे आफ्टर इस आर्टिकल को आपको पेंट करना है, उसका कॉस्टिंग निकालनी होगी, तो बाहर से तो आप पेंट करोगे ही, और जो यहाँ पे हेमिस्फीयर निकालने के बाद एक गड्ढा शेप का हो गया है, जो हॉलो जो डिप्रेशन क्रिएट हुआ है, उसको भी तो आप पेंट करना पड़ेगा, दैट इज ऑफ हेमिस्फीयर शेप। तो वो एरिया भी लेना पड़ेगा आपको, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर आपको लेना ही है ना। कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज 2 पाई RH प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। ऐसे दो हेमिस्फीयर बन रहे हैं तो यहाँ पे ट्वाइस करेंगे हम, दो हेमिस्फीयर है तो 2 इंटू एक जो हेमिस्फीयर है उसकी कर्व सरफेस एरिया होती है 2 पाई R²। यू नीड टू बी वेरी गुड इन फॉर्मूलाज, और सही फॉर्मूला का चयन करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि उसको सॉल्व करना ना। अब वैल्यू पुट करेंगे हम 2, अगर कुछ पाई ना दिया हो तो 3.14 लेने की आदत आप छोड़ दीजिए, उससे आपको एरर क्रिपिन हो सकता है आपके क्वेश्चन में। ऑलवेज टेक 22/7 अनलेस एंड अनटिल इट इज मेंशन टू बी टेकन एज 3.14। तो पाई को आप लेंगे 22/7। आर यहाँ पर हम 35/10 है, ऊपर 35/10 है, और हाइट इज 10 सेंटीमीटर, प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू पाई इज 22/7 इंटू आर इज 35/10 इंटू 35/10। बस अब तो लाइफ सिंपल है। दिस इज, ये दोनों को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहीं पे आप काट सकते हैं 10 10 7 5 35, तो 22 जा 44 इंटू 5 प्लस आप 7 5 जा 35, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, और फिर और भी कटेगा 2 2 जा 4 2 2 जा 4, यहाँ कट गया, ये पूरे कट गए हैं, 2 2 जा 4 बचा है, तो 5 2 जा 10 5 7 जा 35, ये 2 यहाँ कट गया। वी आर लेफ्ट विथ 22 इंटू 7 यहाँ पर बचता है, 22 इंटू 7, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 220 प्लस 2 7 जा 14, 14 1 15 देखते हैं, और इसी के साथ 374 ये एरिया है, तो यूनिट विल बी इन स्क्वायर। दिस इज द टोटल, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इज, दिस इज आवर आंसर। गलतियां एक तो हम क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने में कर सकते हैं, दूसरा जो एक जनरल परसेप्शन है कि हम क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक डिप्रेशन हो चुका है हेमिस्फीयर निकालने के बाद, तो हम उसको माइनस करने की एक टेंडेंसी होगी कुछ एक स्टूडेंट में, वो गलत होगा। यहाँ पर जो एरिया बनेगी उसे भी आपको ऐड करना पड़ेगा। जो हेमिस्फेरिकल शेप का डिप्रेशन एट द टॉप एंड एट द बॉटम बनेगा, इन दोनों को आपको टोटल सरफेस एरिया में सिलेंडर के साथ आपको ऐड करना पड़ेगा। तो राइट फॉर्मूलाज एंड जो एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूलाज द राइट टाइम इज वेरी क्रिटिकल, और ये तभी आएगा जब आप कंटिन्यूसली यू आर पुटिंग पेन टू पेपर, और वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस आप खुद चुन के आप सॉल्व कर रहे हैं। एक और न्यूमेरिकल हम इमीडिएटली लेते हैं। The given figure is a decorative, second question. The given figure is a decorative block made up of two solid, a cube and a hemisphere. The base of the block is a cube. तो आप सबसे पहले फटाफट आपको क्यूब बनाने पड़ेंगे। You have to make a cube here. छोटा सा जल्दी से क्यूब बना लो। आप एक क्यूब बनाएंगे। आपने क्यूब बना, उनके एजेस को जोड़ो। ये क्यूब है आपके लिए। एंड इस क्यूब का एक खासियत है कि इसके इज अ क्यूब ऑफ साइड, और साइड इसकी है 6 सेंटीमीटर।
इस क्यूब की साइड 6 सेंटीमीटर एंड द हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर है इज एट द टॉप सरफेस पे एक हेमिस्फीयर, ये एक टॉप सरफेस पे एक हेमिस्फीयर है, टॉप पे है ये हेमिस्फीयर, इस क्यूब के टॉप पे बैठा हुआ है, टॉप सरफेस पे, समथिंग लाइक दिस। एंड इसकी डायमीटर दी हुई है 3 पॉइंट, ये डायमीटर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। अब फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। नाउ सो कैसे निकालेंगे, गिवन क्या क्या है, दिस इज द आंसर गिवन is the base is side of cube is 6 centimeter. This is your L side is given as 6 centimeter and the radius अगर हम देखें तो radius will be 3.5/2 सेंटीमीटर होगा, रेडियस इसका हाफ होगा क्योंकि ये डायमीटर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक इज नथिंग बट, पहले तो हम जो क्यूब है उसकी टोटल सरफेस एरिया लेंगे विच इज नथिंग बट 6L स्क्वायर प्लस हेमिस्फीयर की टोटल सरफेस, वो जो कर्व सरफेस एरिया लेंगे हम, हेमिस्फीयर की कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया लेंगे एंड एक ये जो बेस है, ये सर्कुलर शेप, ये तो सरफेस के साथ कॉमन हो जा रहा है, उसको आप माइनस करना पड़ेगा। एक सर्कुलर शेप जो इस हेमिस्फीयर का टॉप सरफेस है वो क्यूब की इस टॉप सरफेस के साथ वो कॉमन हो जा रहा है, तो वो एरिया तो आपको डिडक्ट करना है, तो माइनस पाई आर स्क्वायर, ये सर्कुलर शेप है तो इसको आप माइनस करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर 6, नाउ 6L स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। नाउ 6L स्क्वायर 6 इंटू 6 का स्क्वायर, साइड 6 दिया हुआ है, प्लस 2 इंटू 22/7, आप 3.14 मत लीजिएगा, R इज 3.5/2 और स्क्वायर है तो 3.5/2 माइनस 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2 पाई आर स्क्वायर। अब 36 इंटू 6 इज 216 और यहाँ से हम कॉमन क्या क्या ले सकते हैं, वी कैन टेक लॉट ऑफ थिंग्स कॉमन यहाँ पर ये पूरा ही कॉमन हो जाएगा, सो व्हाट विल डू प्लस 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2 पूरा कॉमन ले लो, अगर इतना पार्ट कॉमन लिया तो 2 बचा, 2 - 1 बचा, ये पूरी बाहर जा रही है तो ओनली 1 इज लेफ्ट, सो यू आर लेफ्ट विथ 216 प्लस 22/7, 3.5 मीन्स 35/10, तो ये हो जाएगा 35/20 इंटू 35/20 एंड 2 - 1 इज 1। अब इसे हमें इस पोर्शन को हम सॉल्व करें तो 7 × 5 = 35, 5 × 4 = 20, ये कट गया, सिंप्लीफाई हो गया, एंड 4 भी हम काट सकते हैं, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 5 × 4 = 20, 5 × 7 = 35, हमें मिल रहा है 22 × 7 216 प्लस 170 = 14 154 अपॉन, अगर हमारे पास बच रहा है 4 × 4 16। नाउ अब देखते हैं, थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ेगा हमें, स्पेस की कमी है, यहाँ पर छोटा सा इंटू चाहिए हमें, 16 और यहाँ पर होगा 216 इंटू 16 इज 6 × 6 = 36, 6 × 1 = 6, 3 × 9, 6 × 2 = 12,
216 बिठाओ और 6 5 2 1 3 1 4 and 3 3 4 5 6 3 4 5 6 plus 154 और इन दोनों को ऐड करो 3 4 5 6 and 154 0 and 5 10 1 11 6 3 it comes to 3610 upon 16 so 16 से आपको डिवाइड करनी है 3610 को since we can utilize this space also यहाँ पर तो 3610 divided by 16 16 2s are 32 4 1 again 16 2s are 32 8 1 9 0 16 5 80 16 6 are 96 नहीं 16 5 are 80.10 10 अगर है तो एक जीरो अपने आप आता है 16 6 96 अगेन 4 and 0 16 2s are 32 225.62 225.62 is the answer. इतना एरिया होगा जो ब्लॉक का टोटल. This is how your approach should be. So try varieties of questions at home or take best care of your health to enjoy your moments while solving the numericals one upon one and थोड़ा सा आप be confident while solving. और ये तभी आएगा जब आप varieties of questions आप tackle कर रहे हैं, solve कर रहे हैं, and with this the confidence will boost up. Have a wonderful time and DP signing off. Bye bye and take care.